श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद आफ्ताब को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। तो वहीं पूछताछ में पुलिस ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। तो वहीं पुलिस की माने तो आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के कई टुकड़े कर जंगल में फेंके थे। पुलिस ने बताया कि आफ्ताब और उसकी प्रेमिका श्रद्धा मुंबई में एक MNC कंपनी में कॉल सेंटर में काम करते थे और ऑफिस में दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ गए। उसके बाद दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में वो रहने लगे। श्रद्धा के परिवार को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। परिवार से झगड़े के बाद श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने के लिए दिल्ली आ गई और वहीं दिल्ली में दोनों मोहाली में साथ रहने लगे थे। इसके बाद श्रद्धा ने आफ्ताब पर शादी के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। आफ्ताब श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था और इसे लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। आफ्ताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। और चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता नितिन धीमान का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आफ्ताब को रिमांड पर भेजा गया है। क्या कुछ और जानकारी है इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, 5 दिन का रिमांड मिल गया है और इसमें उगलवाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उसने मौत के घाट क्यों उतारा और इसके साथ क्या वो अकेला था या पूरी एक और भी कई लोग उसमें शामिल थे। क्योंकि जिस तरीके से 18 मई को ये वारदात हुई है, 5 महीने हो गए। उसके बाद जब युवती के घर वालों को शक हुआ कि बड़े दिनों से उसका फोन नंबर बंद आ रहा है तो एक बार जाके देख लिया जाए, तो कहीं से जानकारी मिली कि दोनों मेहरौली में रहते हैं। तो मेहरौली में आकर जब जिस घर में गए, जिस फ्लैट का उन्हें एड्रेस मिला था कि यहाँ रहते हैं लिव इन में, वहां पर ताला लटका हुआ था। आस पड़ोस में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो कई महीने पहले ही छोड़ के चले गए हैं। फिर युवती के घर वालों ने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जब फोन सर्विलांस पर लगाए, CCTV फुटेज पुराने खंगाले गए, चीजें देखी गई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया आफ्ताब को। अब आगे की पूछताछ उसमें की जा रही है क्योंकि ये पूरा एक सुनियोजित ढंग से वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी तक आधे शव के टुकड़े जो है उसमें से करीब 20% ही बरामद हुए हैं। बाकी के टुकड़े कहाँ हैं या उनको जला दिया है, दफना दिया है, वो भी पता नहीं लगा। अब जो कुछ टुकड़े मिले हैं उनको DNA टेस्ट करके आगे बॉडी के बारे में पता लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी एक देखने वाली बात है कि पूरी तरह से सोच समझकर पहले एक बड़ा फ्रिज 15 लीटर वाला लिया गया जिसमें 35 टुकड़े करके फिर फ्रीजर में रखे गए। रोज रात को 2 बजे वो युवक निकलता था और अपने बैग में एक टुकड़ा शव का लेके फिर जो मेहरौली एरिया में बहुत ज्यादा जंगल है और रात को काफी सुनसान एरिया रहता तो वहां पर जाकर के वो उसे फेंक देता था। अब चूंकि इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं होती, अगर घर वाले को शक होता और वो आकर के फिर पुलिस में FIR नहीं लगाते, क्योंकि 5 महीने पहले ही युवक यहाँ इस वारदात को अंजाम दे चुका था। अब क्योंकि घर वालों की मर्जी के बगैर वो युवक युवती भागे थे तो उनसे टच में भी नहीं थे, गुस्सा भी था। लेकिन बाद में जब घर वालों ने कहा कि देखा जाए कहाँ है, नंबर भी नहीं मिल रहे, पहले फोन पे बात होती रहती थी कभी कभार लेकिन अब बिल्कुल ही बंद हो गई थी, तो उसके बाद शक हुआ, फिर पुलिस में जाकर के मामला दर्ज कराया गया। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मोटिव क्या था। अभी तक फिलहाल जो बताया जा रहा है कि आपसी झगड़ा हुआ था, शादी के लिए दबाव बना रही थी श्रद्धा, तो उसके बाद गला दबा दिया गया। लेकिन क्या यही मोटिव था या कोई और मोटिव था? और इसमें क्योंकि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए एक आदमी का इतना ज्यादा दिमाग चलना कि उसकी बॉडी को काट दिया जाए, फ्रीजर में रख दी जाए, अकेले आदमी का काम संभव नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो हो सकता है बिल्कुल नितिन, इसलिए कई तरह के सवाल हैं जो 5 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस जो है वो आफ्ताब से पूछेगी। और ये 5 महीने पहले घटना हुई थी जिसका खुलासा अब जाकर के हो रहा है, तो हर किसी को सन कर देने वाली ये पूरी घटना है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आफ्ताब, तमाम पुलिस की तरफ से सवाल अब होंगे और कड़ी दर कड़ी जोड़ करके इस पूरे घटना को, इस हत्याकांड को सुलझाने की पुलिस कोशिश करेगी।